विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता का भाग 7 पढ़ेंगे। यह नीरस की कविता है और इसमें ओज गुण है। इससे पहले कई विद्यार्थियों हमने पढ़ा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, उसमें युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज और भीष्म पितामह के मध्य वार्तालाप होता है और भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को यानी कि धर्मराज को समझाते हैं कि हे धर्मराज, जो ये युद्ध हो रहा है या जो महाभारत का युद्ध हुआ है, इसके दोषी आप नहीं हैं, आप चिंतित नहीं हो न हो, ये सब समझाते हैं और वार्तालाप करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और जहाँ तक देश में समानता स्थापित नहीं होती है, समाज में समानता स्थापित नहीं होती है, सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता है, वहाँ तक देश और समाज में कदापि शांति स्थापित नहीं हो सकती। और जो शक्तिशाली वर्ग है या शक्तिशाली जो शासक है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, अपने सुख के साधनों में वृद्धि करते हैं, अन्याय के मार्ग पर और अनीति के मार्ग पर चल करके जो अपने सुखों में वृद्धि करते हैं, सुख के साधनों में वृद्धि करते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि करते हैं, ऐसे शक्तिशाली लोग कृत्रिम शांति बना करके रखते हैं अन्याय और अनीति के मार्ग पर चलकर। और जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण किया गया है, उनके अंदर जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो विद्रोह की भावना पनपती है, जो विद्रोह का स्वर पनपता है, उत्पन्न होता है, उन्हें दबा दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इस कविता में देखते हैं आगे क्या बताया गया है। इससे पहले भाग जब में हमने पढ़ा है कि भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने युधिष्ठिर धर्मराज से कहा, यानी दोनों में वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तुम अपने आप को युद्ध का दोषी मत मानो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने स्वार्थ के लिए लड़ना पाप नहीं है, हिंसा नहीं है। ये सब समझाते हुए भीष्म पितामह आगे सम्मान करते हैं। अत्याचार सहन करने का फल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस का पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अधूरे के प्यारे प्यारे। यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यानी कि धर्मराज को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, अत्याचार सहन करने का कौशल यही होता है कि अत्याचार सहन करने का यही बुरा फल होता है, जिसमें युद्ध होता है, हिंसा होती है और बदले की भावना होती है। जो अत्याचार सहन करता है उसका यही बुरा फल होता है। यानी कौरवों और पांडवों के बीच जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय कौरवों ने पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया और अन्याय के मार्ग पर चलकर उन्होंने अनेक कार्य किए। यहाँ पर यह भी इस कविता में बताया कि विष्णु को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई, भीष्म पितामह बता रहे हैं। और द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके राज्यसभा में उसको अपमानित किया गया, उसका अपमान किया गया। और जब पांडव जो
काठ का घर बना हुआ था, मकान बना हुआ था, उसमें इनको जलाने की यानी पांडवों को जलाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर इन सब का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर या धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, अत्याचार सहन करने का यही बुरा फल होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। पौरुष यानी प्राकृत, अपने प्राकृत का जो भय, जो आतंक है, मनुष्य स्वयं ही कोमल होकर के उसे खो देता है। यानी मनुष्य बिल्कुल नीति और न्याय के मार्ग पर चल करके और उस अपने प्राकृत को खो देता है। शक्तिशाली वर्ग के डर के कारण क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया है और बताया है कि क्षमा उसी भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सर, उसी सर को शोभा देती है जिसके पास गरज, गरज का अर्थ होता है जहर हो। यानी जो सर होता है, सांप होता है, उसमें अगर जहर नहीं है, वो दंत रहित है, उसमें दांत नहीं है, तो उससे कोई नहीं डरेगा, यानी उसे सब क्षमा कर देगी। लेकिन उसी सर्प को क्षमा शोभा देती है जिसके पास जहर हो, यानी जो दंतविहीन हो, जिसके पास जहर हो, उस सांप से या सर्प से सब डरते हैं। उसी प्रकार से इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास प्राक्रम होता है, उन्हीं वीर पुरुषों को शोभा यानी क्षमा शोभा, उन्हीं प्राक्रमी पुरुषों को, वीर पुरुषों को ही क्षमा शोभा देती है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि क्षमा किसे शोभा देती है? तो जो वीर पुरुष होते हैं, जो प्राक्रमी होते हैं, जो बलशाली होते हैं, उन्हें ही क्षमा शोभा देती है। एक विषधारी सर्प के समान। जैसे जो सर्प होता है, जिसमें जहर होता है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विविध सर्प हो, यानी जिस प्रकार से सर्प जो होता है, विभिन्न सर्प जिसमें जहर होता है और वो ही उसी से सब डरते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहता है कि उसको क्या, यानी उससे कोई नहीं डरता है जो सर्प दंतहीन यानी जो दंत रहित है, जहर से रहित है, जिसमें जहर नहीं है, जो विनम्र है, सरल है, जो किसी का कुछ नहीं कर सकता, उससे कोई नहीं डरता है। यहाँ पर इस सर्प के माध्यम से और जहर के माध्यम से जो है कवि कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार से, यानी जो शक्तिशाली है, बलशाली है, उसी को क्षमा शोभा देती है। जो वीर है, जो प्राक्रमी है, जो शक्तिशाली है, बलशाली है, उससे सभी डरते हैं और उसके लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही काफी होता है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही काफी है, न कि उस शक्ति का प्रयोग करना, सिर्फ उसके लिए प्रदर्शन ही काफी है। जिस प्रकार से एक सर्प अपने जहर और दांतों से सबको भयभीत कर देता है, उसी प्रकार से जो शक्तिशाली है, जो प्राक्रमी वीर पुरुष है, उसी से सब, उसकी शक्ति से ही सब डरने लगते हैं और क्षमा उसी को ही शोभा देती है, अर्थात वही क्षमा करने का अधिकारी होता है। जो सरल और विनम्र हो, जो सीधा साधा हो, यानी उसे कोई भी डरता नहीं है, भयभीत नहीं रहता है और वो क्षमा करने का अधिकारी नहीं। 3 दिवस तक पंथ मानते रघुपति सिंधु किनारे। यहाँ पर एक और उदाहरण
उनसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। उठी अधीर गगन और उसकी आग राम के सर से। तभी राम जो है क्रोधित हो गए, अधीर हो गए, व्याकुल हो गए और उनके पुरुष यानी प्राकर्ण को उनका जो प्राकर्णी है वो दिखाई देने लगा और राम के सर यानी बाण से जो है प्राकर्ण की अग्नि दहकने लगी। अर्थात राम व्याकुल हो गए और उन्होंने अस्त्र शस्त्र विनम्रता के स्थान पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आदिराज। इतने में ही सिंधु यानी सागर जो है देह धर यानी शरीर धारण करके यानी सशरीर त्राहि त्राहि करता हुआ यानी मुझे बचाओ करता हुआ वो प्रभु श्री राम की शरण में आ गिरा, प्रभु श्री राम के चरणों में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। उसने प्रभु श्री राम के चरणों की पूजा की और उनकी दासता स्वीकार करके ग्रहण करके स्वयं ही मूर्ख यानी मूर्ख प्रभु श्री राम के बंधन में बन गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति गिरेगी। कवि कहते हैं यानी कि जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को धर्मराज को समझाते हैं कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति गिरेगी। कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, सच्ची बात तो ये है, अगर सच पूछो तो सही बात तो ये है कि सर में ही अर्थात अस्त्र शस्त्रों में ही जो विनम्रता की चमक होती है, विनय यानी विनम्रता की दीप्ति यानी चमक जो होती है वो अस्त्र शस्त्रों में ही छुपी होती है। यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है। उसे अपनी शक्ति का प्रयोग न करके शक्ति का प्रदर्शन करना ही होता है। यहाँ पर किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने जब धनुष पे बाण साधा और चलाने लगे, धनुष चलाने लगे, इतने में ही जो सागर है वो बचाव करता हुआ शरीर धारण करके प्रभु श्री राम के चरणों में आकर के गिर गया। वैसे ही यहाँ पर शक्ति या अस्त्र शस्त्र जो है उनकी विनम्रता की जो चमक है वो अस्त्र शस्त्रों में ही रहती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति मिलेगी। संधि वचन यानी मेलजोल युक्त बातें या फिर समझौते की जो बातें हैं वो उसी की पूजनीय होती है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है, जो शक्तिशाली होता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी विजता जगत। यानी सहनशीलता को जो व्यक्ति सहनशील होता है उसको और जिसके अंदर क्षमा करने की भावना, दया की भावना होती है, उसी को संसार पूजता है जब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और विजय प्राप्त करता है। बल का दर्द चमकता उसके पीछे जगमग है। बल यानी शक्ति का दर्द यानी गर्व भी तभी चमकता है, तभी दिखाई देता है जब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। सामर्थ्य यानी क्षमता या शक्ति, शोध यानी दंडित करने की, जिसे दंडित करने की जिसके अंदर शक्ति नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है किसी को दंडित करने की, क्षमा करने की, वहाँ क्षमा निष्फल है, वहाँ पर क्षमा जो है
अपमान किया गया, उसके केश पकड़कर उसे खींचा गया, अपमानित किया गया और यही अत्याचार सहन करने का फल होता है, बुरा फल यही होता है। इसीलिए हमें न्याय और नीति के मार्ग पर चलकर वास्तविक शांति स्थापित करनी चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से सर्प जो होता है, सांप जो होता है, वो उससे सब डरते हैं क्योंकि उसमें जहर होता है, वो जहर उसमें होता है, इसीलिए उससे सब डरते हैं कि कहीं ये नुकसान न पहुंचा दे। उसी प्रकार से जो वीर पुरुष होते हैं, पराक्रमी और बलशाली होते हैं, उनसे सब डरते हैं। यहाँ पर क्षमा जो है उन वीर पुरुषों को ही शोभा देती है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने, यानी कि जो बलशाली शक्तिशाली होते हैं, उनके द्वारा शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी होता है। चाहे शक्ति का प्रयोग न किया जाए किसी के ऊपर, लेकिन उस शक्तिशाली होना और उसका प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जो है लंका जाने के लिए 3 दिन तक समुद्र से रास्ता काटते रहे, लेकिन समुद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब प्रभु श्री राम अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो समुद्र त्राही त्राही करता हुआ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ करता हुआ शरीर धारण करके प्रभु श्री राम के चरणों में आ गया। तो इसीलिए शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक हो जाता है। संसार भी उसी की पूजा करता है जो शक्तिशाली होता है, और जो वास्तविक शांति स्थापित होती है वो जो नीति के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उसी से वास्तविक शांति स्थापित होती है। और इस कुरुक्षेत्र कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि ने जो है वर्तमान समय में जो युद्ध की समस्या है, जो शांति की समस्या है, उसको इस कविता के माध्यम से, महाभारत के युद्ध के माध्यम से उजागर किया है। धन्यवाद।